ओम शांति। हर मास मधुबन घर से हम ब्राह्मणों के लिए विशेष पुरुषार्थ आता। हम बच्चों को समय प्रमाण मधुबन घर से दादी रतन मोहिनी जी विशेष बाप दादा के अव्यक्त महावाक्यों को मनन चिंतन करने का पुरुषार्थ देती। अगस्त 2024 में विशेष दादी अटेंशन खिंचवाती। दिल की सच्ची प्रीत एक प्रीतम के साथ हो तो माया कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी, जिसके लिए बाबा कहते हैं यह संगम युग खुशियों का युग है, क्योंकि इस समय इस दुखधाम को आधा कल्प के लिए विदाई मिल जाती है। जब आत्मा का कनेक्शन अपने पिता परमात्मा से जुड़ता है तो खुशियों की सहनाइयां बजने लगती हैं। यह खुशी की डांस नेचुरल डांस है, जो चलते फिरते हर कर्म करते होती रहती है। अभी विजयी बनने और बनाने का समय है, इसलिए कोई भी कमजोरी की बातें ज्यादा सोचनी या वर्णन नहीं करनी है। जब स्वयं सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो मंजिल पर पहुंचे कि पहुंचे। वैसे भी अगर कोई कमजोर हो लेकिन साथी मजबूत हो तो सहज ही पार हो जाता है। तो जब भी कोई बात या परिस्थिति आए तो अनुभव करो मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ हजारों भुजाओं वाला बाबा है। जहां बाप है वहां चाहे कितने भी तूफान हो वह तोहफा बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती। बाबा कहते इसी टाइटल की स्मृति से विजयी बनना है, संकल्प में भी हार ना हो। यह उमंग उत्साह ही अनेक प्रकार के विघ्नों को समाप्त कर देता है। उमंग का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनने में शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। अभी तो बाबा कहते बच्चे सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में बेहद के सेवाधारी बनकर रहो। एक मेरा बाबा दूसरा ना कोई। इस बेहद के मेरे में अनेक मेरा समा दो तो विजयी बन ही जाएंगे। जिसके लिए 21 अगस्त को बाबा ने इशारा दिया। 1 अगस्त से 20 अगस्त तक के बाबा के इशारों का मनन हमने इससे पहले वीडियो में करा। अब 21 अगस्त से 21 अगस्त को बाबा ने इशारा दिया, प्रीत बुद्धि बनने के लिए, विजयी रत्न बनने के लिए प्रीत बुद्धि बनो। बाबा कहते विजयी रत्न बनना है तो प्रीत बुद्धि बनो, जिसके लिए 21 अगस्त को बाबा ने इशारा दिया। सदा स्मृति रहे कि हम सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। सर्व शक्तियां हमारे शस्त्र हैं, अलंकार हैं। अलंकारधारी आत्मा सदा समर्थ व विजयी रहेगी, जो कभी किसी परिस्थिति में डगमग नहीं होगी। सदा एक बाप दूसरा ना कोई। इस स्मृति से महावीर बनो तो विजयी रहेंगे। मस्तक पर विजय का अविनाशी तिलक चमकता रहेगा। अर्थात जितना जितना हम बाबा की याद की लगन में मगन रहेंगे, बाबा सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा को साथ रखेंगे, साथी सहयोगी बनाकर रखेंगे, तो बाबा की शक्तियां स्वतः हम में इमर्ज होंगी। हमारे शस्त्र बन जाएंगे, हमारे अलंकार बन जाएंगे। और जो आत्मा शस्त्रधारी है, सर्व शक्तियां उनके आर्डर पर चलती हैं।
वे विजयी स्वतः और सहज होती हैं। 22 अगस्त को बाबा ने इशारा दिया, अपनी जो विशेषताएं हैं उनको सामने रखो तो अपने आप में फेत रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचो तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। जब बाप सर्वशक्तिमान है तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुंचे कि पहुंचे। चाहे खुद भले कमजोर भी हो लेकिन साथी मजबूत है, इसलिए पार हो ही जाएंगे। इस स्मृति से विजयी बनो और दूसरों को भी विजयी बनाओ। बाबा ने संगम युग पर हम बच्चों को बाबा के जो खजाने हैं उन खजानों से संपूर्ण संपन्न बनाया, जिसमें विशेष बाबा ने सर्व शक्तियों से सजाया, गुणों से सजाया, ज्ञान रत्नों से सजाया। तो इन सभी खजानों का हमें प्रयोग करना है। जितना जितना स्मृति स्वरूप होकर रहेंगे, इन खजानों का प्रयोग करेंगे, उतना ही विजयी बन सकेंगे और औरों को भी बना सकेंगे। 23 अगस्त को बाबा ने इशारा दिया, जिस समय कोई भी परिस्थिति आए तो बाप को साथी बना लो तो अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ विशेष शक्ति है। जहां बाप है वहां चाहे कितने भी तूफान हो वह तोहफा बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती इस टाइटल की स्मृति से विजयी बनो। अर्थात जब भी हम कोई कार्य करते हैं, अकेले करते हैं, तो उसमें थकावट भी महसूस होती है, मेहनत भी ज्यादा लगती है। जब हम बाबा को अपना साथी सहयोगी बना लेंगे तो बाबा की शक्तियां भी हमारे साथ उस कार्य को स्वतः और सहज पूर्ण कर लेंगी और हम स्वतः और सहज सफलता को प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए बाबा कहते निश्चय बुद्धि विजयंती इस टाइटल को सदा स्मृति में रखो, इससे विजयी स्वतः बन जाएंगे। 24 अगस्त को बाबा ने इशारा दिया, हर पल उमंग उत्साह बना रहे तो यही उड़ती कला का आधार है। यह उमंग कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर संपन्न बनने में बहुत सहयोग देता है। यह उमंग का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनाने में विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। इसलिए सदा दिल में उमंग उत्साह को वह उड़ती कला के साधन को कायम रखना। उमंग रहे कि मुझे बाप समान सर्व शक्तियों, सर्व गुणों, सर्व ज्ञान खजाने से संपन्न होना ही है। अर्थात जितना जितना हम प्राप्तियों को स्मृति में रखेंगे, उमंग उत्साह से उन प्राप्तियों को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करेंगे, तो बाबा कहते जितना उमंग उत्साह रखेंगे उतना पुरुषार्थ तीव्र होगा, उतना सर्व शक्तियों से संपन्न, सर्व गुणों से संपन्न, सर्व ज्ञान रत्नों से संपन्न हो ही जाएंगे। 25 अगस्त को बाबा ने इशारा किया, जो संकल्प लिया है उसमें दृढ़ रहना तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। दृढ़ संकल्प से सब सहज हो ही जाता है, इसलिए कभी भी कमजोर संकल्प नहीं करना। सदा आगे बढ़ेंगे, विजयी बनेंगे, यह दृढ़ संकल्प करो। सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में बेहद के सेवाधारी बनकर रहो। एक मेरा बाबा दूसरा ना कोई, इस बेहद के मेरे में अनेक मेरा समा दो तो विजयी बन जाएंगे। अर्थात एक बल, एक भरोसे के आधार से एक व्रता बनकर
एक मति होकर, एक बाबा की श्रीमत पर चलकर हम स्वतः और सहज विजय बन जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे। 26 अगस्त को बाबा ने इशारा दिया। संगम युग खुशियों का युग है। इस समय सर्व विघ्नों को आधा कल्प के लिए विदाई मिल जाती है। इसलिए सदा याद रखो कि हम कल्प कल्प के विजयी रत्न हैं। दिल में विजय का नगाड़ा बजता रहे। जैसे विजय की सहनाई बजती है, ऐसे याद द्वारा बाप से कनेक्शन जोड़ा और सदा यह सहनाइयां बजती रहें। अंदर में खुशी की डांस चलती रहे। जब हम बाबा की याद की लगन में मगन रहते हैं तो हर विघ्न, हर परिस्थिति स्वतः और सहज पार हो जाती है। बड़ी बड़ी परिस्थितियां, बड़े बड़े विघ्न तोहफा बन जाते हैं। 27 अगस्त को बाबा ने इशारा दिया। सदा विजयी रहने के लिए साक्षी स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो। साक्षी बन इस देह से कर्म कराओ। यह साक्षी स्थिति सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि साक्षी स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात आ नहीं सकती। लास्ट में जब चारों ओर हलचल होगी तो उस समय साक्षी स्थिति से ही विजयी बनेंगे। 28 अगस्त को बाबा ने इशारा दिया। अभी माया में कोई दम नहीं है। माया मरी पड़ी है। सिर्फ थोड़ा सा रहा हुआ श्वास चल रहा है। अब अंतिम श्वास पर सिर्फ निमित्त मात्र विजयी बनना है। किसी भी परिस्थिति में रहते हुए वायुमंडल वाइब्रेशंस की हलचल में संतुष्ट रहो तो संतुष्टता स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा विजयी रत्न के सर्टिफिकेट के अधिकारी बनती है। संतुष्टता का यह गुण निर्विकल्प एक रस के विजयी आसन का अधिकारी बना देता है। 29 अगस्त को बाबा ने इशारा दिया। सदा विजय के उमंग उत्साह में रहो। ना उम्मीदों के संस्कार ना हो। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अनेक बार यह कर चुके हैं। कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। कई बार की हुई को रिपीट कर रहे हैं। यह स्मृति विजय बना देगी। 30 अगस्त को बाबा ने इशारा दिया। कभी कोई स्वभाव संस्कार को देखते यह संकल्प ना आए कि पता नहीं यह परिवर्तन होगा या नहीं होगा। न उम्मीद को सदा के लिए उम्मीद में बदल दो। निश्चय अटूट है तो विजय भी सदा है। निश्चय में जब क्यों क्या आता है तो विजय अर्थात प्राप्ति भी कुछ ना कुछ, तो विजय अर्थात प्राप्ति में भी कुछ ना कुछ कमी पड़ जाती है। तो सदा उम्मीदवार, सदा विजयी बनो और विजयी बनाओ। 31 अगस्त को बाबा ने इशारा दिया। सदा बाप की छत्र छाया के नीचे रहो तो माया से सेफ, सदा मौज में रहेंगे। यह पढ़ाई बहुत ऊंची है, लेकिन ऊंची पढ़ाई होते हुए भी निश्चय है कि हम विजयी हैं ही, पास हुए पड़े हैं। कल्प कल्प की पढ़ाई है, नई बात नहीं है। इसलिए सदा मौज में रहो और दूसरों को भी मौज में रहने का संदेश देते रहो। मनसा महादानी बन शक्तियों का दान करते चलो तो मन के संकल्पों पर सेकंड में विजयी बन जाएंगे। अच्छा, ये विशेष पुरुषार्थ मधुबन घर से अगस्त 2024 के लिए था।
ऐसे ही अगले मास के पुरुषार्थ के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।